अचानक हम देखते हैं कि रोड के किनारे ये जीसस और यीशु लिखा हुआ है, तो ये चीज़ तो देखो हमारे पहाड़ों में चलेगा नहीं। हम सीधा जो भी ये काम इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हम उनको सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि अगर ये इस तरीके से हरकतें करते हुए कोई हमें दिख गया तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी होगा, जिस तरीके से भी कार्यवाही करनी होगी हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ी लोग हैं, भोले वाले हैं, इन लोगों को बरगलाना आप लोग बंद कर दीजिए। डरना, अगर डरेंगे तो फिर पहाड़ी कैसे कहलाएंगे? सही बात है ना। वो हम लोग वो हैं जिन्होंने डरना तो सीखा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि परिस्थितियां हमारे विपरीत जरूर होती हैं। ये विपरीत ही परिस्थिति है कि कोई हमारी छाती पे यीशु गोद के जा रहा है, बिल्कुल ये विपरीत ही परिस्थिति हमारे लिए, लेकिन हाँ इसका भी मुकाबला किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि पहाड़ पहाड़ियों का है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर बाध्य करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। गढ़वाल गढ़वालियों का है, पहाड़ पहाड़ियों का है। और इन लोगों को तो एक स्पष्ट मैसेज दे देना चाहते हैं कि अभी तो सिर्फ ये मिटाया है, और दिक्कत रही तो मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत हुई हमारे पहाड़ को तो हो सकता है कि फिर कुछ और भी मिटाया जाएगा, मतलब इस पूरी भावना को मिटाया जाएगा। यहाँ से शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। आप हाईवे पे देखिए सर, ये अथॉरिटी है, एनएच की अथॉरिटी है, कुछ है। आप अपना एक छोटा सा बिजनेस अगर यहाँ पे कर रहे हो, एक बोर्ड आप यहाँ पे लगा दीजिए, हाँ। आपको नोटिस आ जाएगा, बिल्कुल। आपको उसका जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ये एक धर्म का पूरा बोर्ड चिप के जा रहे हैं यहाँ पे, एनएच इनको कुछ नहीं कह रहे हैं। इनके मूल निवास भू कानून को लेकर रैली है आज, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों ये जरूरी है। मूल निवास भू कानून, और उसी की एक तस्वीर एक सड़क पर है हम अभी। ये मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को जा रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ धामों को जा रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर स्वास्तिक लगाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये स्वास्तिक लगाया जा रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कुछ बिरले से लोग हैं यहाँ पर, ये नेगी जी हैं, ये सिलसवाल जी हैं, और बाकी तमाम चेहरे इनको हम देखते रहते हैं, हमेशा उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज इनको क्या जरूरत पड़ेगी स्वास्थ्य की, उस पर भी बात करेंगे और समझेंगे ये तमाम चीजें हो क्या रही हैं। आज नेगी जी से बात करते, नेगी जी ये चेहरा पहचान रहे हैं आप? ये एक वो पहाड़ी भाई है जिसपे एक मंत्री ने किस तरह से प्रताड़नाएं करी, लेकिन ये अडिग रहे, हिले नहीं, और ऋषिकेश की वो घटना पूरे उत्तराखंड में आक्रोश जरूर जगा दे। आक्रोश जगता भी है हमारा, पर कुछ देर में बुझ जाता है। ऐसे अंकिता प्रकरण में भी हो रहा है। खैर आज बात करते हैं पहले स्वास्थ्य से। नहीं, स्वास्थ्य की जरूरत कहाँ पड़ी? देखिए असल में परसों जब हम आ रखे थे अंकिता भंडारी केस में, जब समर्थन देने के माता पिता को, तो उस दिन हमने रास्ते में देखा यहाँ पर जो है कई जगह पे इशू लिखा हुआ है और जीसस लिखा हुआ है। अब ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, सामने देखिएगा आप, ये लिखा हुआ है जिसकी ये बात कर रहे हैं, और ये केवल यही नहीं, ये हर जगह लिखा हुआ है, ये हर जगह लिखा हुआ है। और अब यहाँ पर जो प्लस बनाया जा रहा था, सिलसवाल जी देखिएगा इस प्लस को बदल कर स्वास्थ्य कर रहे हैं जी। सिलसवाल जी पेंट अपड़ू ले गए तुम, आज क्या करे जा, धरती अपड़ी से तो बचाना, पेंट पर लाउन पड़ो। पर ये एक चीज बताओ, हम मतलब कितना जागरूक होना पड़ लो अभी लोगों तक? देखिएगा धर्म परिवर्तन के एक कानून तो तथाकथित कानून तो ले गया, लेकिन वो पटल पे क्या चाह आप भी दिखने लगे, अच्छा हम भी दिखने लगे। अच्छा बिल्कुल, मैंने एक खबर की थी, मुझे याद है, टिहरी विस्थापितों का गांव था प्रेम नगर के पास में, जहां सारे हमारे पहाड़ी भाई वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे। और मैंने तब भी बोला था ये पादरी फादरी बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं और ये काम कर रहे हैं पहाड़ों पर, हमें इनसे बचना होगा, सचेत रहना होगा। लेकिन मुझे इन पर इनका वक्तव्य कोई बोलता नहीं है। लेकिन इस बारे में अभी आप अगर पिक्चर हॉल में चले जाओ मूवी देखने के लिए, तो बीच में जो इंटरवल का टाइम होता है उसमें आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा पिक्चर हॉल में चलते हुए। मतलब वहाँ ऐड दे रहे हैं, यहाँ ये सब कुछ ये चल रहा है। तो कानून क्या कर रहा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, भगवानी मालिक है उसे। नहीं, अब तो डर भी लगता है जी, हम कुछ बात करें साला पता चला कोई एक केस हम में किसी को भी अंदर करवा देंगे। आशुतोष नेगी को अभी गिरफ्तार किया गया है, पता नहीं बेल होगी नहीं होगी, किस तरह से होगी, 13 तारीख को सुनवाई है। पर डरेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता डर के रहेंगे जी। अब ऐसा है कि मैं आपकी बात, मरना तो एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल, कोई इस दुनिया में आया है हमेशा के लिए तो नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये पूरी टीम है ना, ये वो लोग हैं जो उत्तराखंड के लिए वाकई लड़ रहे हैं, और हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जो उत्तराखंड के लिए बात करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो आज कोई भी परिस्थितियों में हो। जी आप कुछ कह रहे थे? आप डर की बात कर रहे थे। डर तो देखिएगा, डरना, अगर डरेंगे तो फिर पहाड़ी कैसे कहलाएंगे? सही बात है ना। वो हम लोग वो हैं जिन्होंने डरना तो सीखा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि परिस्थितियां हमारे विपरीत जरूर होती हैं। ये विपरीत ही परिस्थिति है कि कोई हमारी छाती पे यीशु गोद के जा रहा है, बिल्कुल, ये विपरीत ही परिस्थिति हमारे लिए, लेकिन हाँ इसका भी मुकाबला किया जाएगा।
ठीक है। नहीं, पर जहां पर ये तमाम चीजें होती हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये जो चीजें हो रही हैं धर्म परिवर्तन, इसको लेके कानून भी है, तमाम चीजें भी हैं, फिर भी ये छुप छुप के हो रहा है। और आप यकीन मानिएगा, उत्तरकाशी में जाओ आप, रुद्रप्रयाग जिले में, चमोली जिले में जो दूरस्थ गांव हैं, वहां पर गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं लोभ प्रलोभन देके। आप हाईवे पे देखिएगा सर, ये अथॉरिटी है, एनएच की अथॉरिटी है, कुछ है, आप अपना एक छोटा सा बिजनेस अगर यहाँ पे कर रहे हो, एक बोर्ड आप यहाँ पे लगा दीजिए, हाँ। आपको नोटिस आ जाएगा, बिल्कुल। आपको उसका जुर्माना भरना पड़ जाएगा। ये एक धर्म का पूरा बोर्ड चिप के जा रहे हैं यहाँ पे, एनएच इनको कुछ नहीं कह रहा है। इनके लिए आर्टिकल एक था, मैं पढ़ रहा था एक दिन, आर्टिकल 30 शायद है, जिसमें कि कहते हैं कि ये अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं कर सकते। मेरे भाई क्या रहे ये? जी आज जो हमारा जो मुख्य जो हम जा रहे हैं, हम श्रीनगर जा रहे थे बहन अंकिता भंडारी को जो न्याय वहाँ पर और मूल निवास भू कानून की उस लड़ाई में, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि रोड के किनारे ये जीसस और यीशु लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो देखो हमारे पहाड़ों में चलेगा नहीं। हम सीधा जो भी ये काम इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, हम उनको सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि अगर ये इस तरीके से हरकतें करते हुए कोई हमें दिख गया तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी होगा, जिस तरीके से भी कार्रवाई करनी होगी, हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे सुंदर पहाड़ हैं, पहाड़ी लोग हैं, भोले वाले हैं, इन लोगों को बरगलाना आप लोग बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इस और तरीके से बरगलाया जाता है छोटे छोटे लालचों को लेकर। बिल्कुल। क्यों भाई साहब, आप भी देख रहे होंगे। देखिए, ऐसा है कि पहाड़ पहाड़ियों का है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर बाध्य करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। गढ़वाल गढ़वालियों का है, पहाड़ पहाड़ियों का है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी यदि आपको प्रलोभन दे अथवा किसी प्रकार से दबाव डाले धर्म परिवर्तन करने के लिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए। और हम सब, हमारी जो निष्ठा है वो पहाड़ के प्रति होनी चाहिए। एक स्वतः अपने भीतर से भी आना चाहिए हम लोग, है ना। और इसलिए जितना भी इसका विरोध हो सकता है वो किया जाना चाहिए, चाहे वो इस प्रकार के नाम लगा करके जो भी इनका प्रचार हो रहा है उसका विरोध होना चाहिए। और जो इस प्रकार से भाई कर रहे हैं हमारे, जो इन्होंने निशान बनाए हुए हैं, उस निशान को हम बिल्कुल नहीं, ये केवल बिल्कुल कोई बोलने से नहीं होता है कि हम ये मानते हैं, हम वो मानते हैं। अब तमाम चीजें हो रही हैं। आज ये एक बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर ही आज वोट भी मांगे जा रहे हैं। पर वो धर्म, मैं कल देख रहा था पौड़ी, जहां हम जा रहे हैं, जहां की अंकिता भंडारी है, जहां के हमारे आशुतोष भाई को अभी गिरफ्तार किया गया है, तमाम उन पर वो लगा दिए लांछन। अब इनमें मैं एक चीज बता दूं, मेरे पास कल भाजपा की एक लिस्ट आई है, 100 लोग हैं जिनको लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पता नहीं कौन कौन सी समितियां बना रखी। क्या ये समितियां बंद हो जाती हैं? क्या ये चेहरे जो हैं ये ढके जा सकते हैं? ये देखिएगा, यहाँ पर है सिलसवाल जी और उनकी पूरी टीम, और हैट्स ऑफ है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि अगर पहाड़ के लिए आप सोच रहे हैं तो यकीनन केवल बोलने से नहीं होगा कि हम पहाड़ के लिए सोच रहे हैं। कुछ इस तरह से अपनी आवाज को, अपनी चीजों को आगे करना होगा। और यकीनन ये जो तस्वीरें हैं ये बदलनी बहुत आवश्यक है, ये बदलनी बहुत आवश्यक है। और देखिए, एक छोटी सी चीज इन्होंने वहां देखी थी और उसके बाद ही ये परिवर्तन लेके आए। ये जो हम कर रहे हैं भाई, इससे कुछ लग रहा है कि उत्तराखंड जागेगा? कब जागेंगे? मैं तो बड़ा अफसोस सा होता है कई बारी। देखिए सर, हमारा काम प्रयास करना है, जागना ना जागना उनके ऊपर है। हमें लगता है कि अगर कोई 4 लोग आप जागे, आप भी तो हमें देख करके रुके ना। बिल्कुल ठीक है, हमें लगता है आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा कुछ सही कर रहे हैं इसीलिए आप रुके हैं ना। तो देखिएगा, कहीं तो जाकर के फर्क पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी। और इन लोगों को तो एक स्पष्ट मैसेज दे देना चाहते हैं कि अभी तो सिर्फ ये मिटाया है, और दिक्कत रही तो मतलब अगर ज़्यादा दिक्कत हुई हमारे पहाड़ को, तो हो सकता है कि फिर कुछ और भी मिटाया जाएगा। मतलब इस पूरी भावना को मिटाया जाएगा यहाँ से, कि जो ये भावना पनपा रहे हैं आप लोग कि आप किसी को लालच के नाम पर धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये भावना, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। तो चलिएगा, आप भी जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर और अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपका क्या सोचना है। और कहीं अगर इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006.
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।